नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। 2 राज्यों में चुनाव और 48 विधानसभा सीटों पर जारी उपचुनाव के बीच आरएसएस ने हिंदू एकता का आज एक बड़ा संदेश दिया। आरएसएस ने इसको लक्ष्य के तौर पर गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही। मथुरा में आज खत्म हुई 2 दिन की आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में इस हिंदू एकता के मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया। इसके अलावा आज पहली बार संघ की तरफ से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर भी प्रतिक्रिया आई। दत्तात्रेय होसाबले ने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हो, लेकिन हमसे मिलना नहीं चाहते। आपको याद दिला दें कि आरएसएस की बैठक कल और आज 2 दिन चली। इस दौरान 46 प्रांतों के सह प्रांत संचालक, कार्यवाह और प्रचारकों ने हिस्सा लिया। लेकिन एक बात बहुत खास है कि आरएसएस की हिंदू एकता के संदेश से ये बात साफ हो गई कि 2029 की तैयारी के लिए संघ ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया है और जातिमय वोटों को टूटने से बचाने के लिए हिंदू एकता की बात अब प्रमुखता से की जा रही है। हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। मैं कहता हूं हमारे कांग्रेस के साथ खींचातानी नहीं है जी, कोई खींचातानी नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज में वैमनस्य, नफरत क्यों चाहिए भैया? मेरा इतना ही कहना है, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हो, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। हम तो मिलना चाहते हैं जी, सबसे मिलना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हम देश को एकजुट रखने की लगातार बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस लगातार समुदायों को एक दूसरे से लड़ाते हैं और उसी पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जिस तरह से ये लोग देश भर में नफरत फैला रहे हैं, जिस तरह से भेदभाव करते हैं, जिस तरह से दंगे फसाद करवाते हैं, जिस तरह से क्रोध फैलाते हैं, जिस तरह से अलग अलग धर्मों के बीच में फासले बढ़ाने का काम करते हैं, हम लोगों ने साफ कहा कि हम लोग इस राजनीति को नहीं मानते। हम देश को एक रखने की बात करते हैं, पूरे देश के लोगों को एकजुट रखने की बात करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे हम लड़ाई लड़ते हैं, किसी धर्म या किसी जात के नाम पे हम नहीं लड़ा जाते। तो ऐसे में अड़ी के आज के प्रश्न है बेहद सीधे। हिंदू एकता का नारा 2029 चुनाव का एजेंडा है। क्या हिंदू एकता की बात करने से नफरत खत्म होगी और क्या हिंदू एकता के संदेश का चुनावी सिग्नल भी है? डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के दीपक झा हमारे साथ है, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। दीपक झा, सबसे पहले आप ही से सवाल, क्योंकि पहली बार आप हमारे साथ अड़ी में जुड़ रहे हैं। हिंदू एकता की बात की गई है, अब आरएसएस कह रही है कि ये तो हमेशा से हमारा विचार रहा है, सब लोग साथ रहें, एक रहें, बटे ना। तो इसमें कोई नफरत की बात नहीं है, इससे किसी को कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। देखिए पद्मजा जी, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे बड़ी बात है, हमारा शास्त्र क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनानि जानता, कि हम साथ चले, साथ आगे बढ़े। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये तो हमारा सालों साल से, हजारों साल पुरानी परंपरा है कि हम सबका साथ चाहते हैं, सबको सुखी चाहते हैं, सबका उन्नति चाहते हैं। ये तो हमारा संविधान, हमारा वेद, उपनिषद आदि शास्त्र सारे के सारे कहते हैं। अब बात आती है भाजपा और आरएसएस की। भाजपा के जब आरएसएस के जो
हाउस बोले जी हैं, इनको समझना चाहिए। मैं तो इनका स्वागत करता हूँ, आए कांग्रेस में पार्टी में इन लोगों से, नेताओं से मिलें और उस नफरत की विचारधारा को खत्म करें जो भाजपा और आरएसएस में है। भाजपा में जो नफरत की विचारधारा है, जो कहते हैं कि हम 20% और 80% की बात करते हैं, जो कहते हैं हम कपड़ा देख के जाति और धर्म का रंग बता देते हैं, जो कहते हैं कि कुत्ते का बच्चा गाड़ी के नीचे आए तो दर्द होता है, ये भाषा किसकी है? जो गोली मारो उनको भाषा किसकी है? गोली मारूं। मैं तो यहाँ से आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता पद्मजा जी, ये सारी की सारी भाषा हाउस बोले साहब को नहीं दिखती क्या? दत्तात्रेय साहब को ये भाषा नहीं दिखती? बटेंगे तो कटेंगे। आज आप किसको किससे बांट रहे हैं? देश को जानना चाहता है, किससे डरा रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? हम तो 70 सालों से 75 सालों से इस संविधान को मानते आ रहे हैं और देश बड़े सुख और शांति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से ये भय, ये डर, ये विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और चलाते रहेंगे, नफरत को मिटाने के लिए चलाते हैं और चलाते रहेंगे। गुरु प्रकाश पासवान, देखिए जिसको कहते हैं ना कि फाइन प्रिंट में बहुत कुछ छिपा होता है। दीपक साहब भी कह रहे हैं आप एकता की बात करें, उनको नष्ट करें, सबके साथ की बात करें, सब बहुत बहुत सुंदर है, पर जब भाषा में हिंसा आ जाती है, बटेंगे कटेंगे, तो एक तरीके से एक वो सब सटल मैसेज चला जाता है। भाषा ही बहुत हिंसक है। नहीं, निश्चित रूप से पद्मजा, आप बहुत सही बात कह रही हैं। मतलब मुझे तो आज भी याद है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं एकता की बात, एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। धरती हिली थी, 10,000 सिख मारे गए थे, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री बनाया उनको। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग प्रेम की बात, स्नेह की बात, सम्मान की बात, एकता की बात, समता की बात करते हैं तो ये बात पचती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पद्मजा, संघ के जो सहकारवाह हैं, दत्तात्रेय जी ने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि भाई हमारे द्वार तो सबके लिए खुले हुए हैं। आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, यहाँ पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति है, देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती तो सबसे पहले कौन जाता है वहां पे? कौन जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, वो संघ का स्वयंसेवक होता है जो अपनी चिंता किए बगैर प्राकृतिक आपदा के स्थल पे सबसे पहले पहुंचने का काम करता है। कोविड की बात हो, अमेरिका में संघ के सेवा भारती को नॉन प्रॉफिट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा चुका है। मेरे पास आंकड़े बहुत हैं, वनवासी कल्याण आश्रम का काम है, 500 से अधिक जिलों में सेवा भारती का काम है, एकल विद्यालय का काम है, विद्यार्थी परिषद दुनिया की सबसे बड़ी छात्र संगठन है, भारतीय मजदूर संघ दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है। 1962 की लड़ाई के बाद खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आइए संघ के स्वयंसेवकों, आप आइए और यहां पे रिपब्लिक डे परेड में परेड करिए। आज जब संघ के अधिकारी राहुल गांधी जी को नसीहत दे रहे हैं, मारो बटो कटो, भाषा की बात कर रहे हैं ना। देखिए राहुल गांधी हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत। नहीं, देखिए कहा, अरे पद्मजा जी कैसी बात कर रही हैं आप? राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात करती हैं? राहुल गांधी जी महाराष्ट्र जाते हैं, सावरकर के लिए मोहब्बत की बात करते हैं क्या? वो तो उनके अलायंस वालों को उनको डांटना पड़ता है, बकायदा शिवसेना वालों ने उनको डांटा है कि सावरकर के लिए ऐसा मत बोलो। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं, फादर जॉर्ज पुनैया को भूल गई है क्या आप? ये वही फादर जॉर्ज पुनैया कहते हैं कि इस भूमि पे मैं पैर नहीं रख सकता हूं। आप भूल गए क्या? केरला में जो गौहत्या करते हैं उनके साथ राहुल गांधी जी बैठते हैं। यहां वॉट अबाउटरी के लिए हम नहीं बैठे हैं, बट वॉट अबाउटरी से आगे बढ़ के हिंदू एकता, हिंदू समता, हिंदू समानता और हिंदू समरसता। कहीं भी जाओ, कहा कांग्रेस पार्टी कहां शासन में है? कांग्रेस पार्टी जहां जाती क्या पॉलिटिक्स करती है? एमवाई की पॉलिटिक्स, मुसलमान यादव की राजनीति। ये बटेंगे तो नहीं, ये बटना नहीं तो और क्या है? गुजरात में जाइए तो अजगर, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, इस प्रकार की राजनीति। जहां जाइए जाति के नाम पे वैमनस्य, जाति के नाम पे भेदभाव, जाति के नाम पे अत्याचार, पीडीए की बात, पिछड़ा दलित। हालांकि वहां उनका ना तो कोई पिछड़े से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना अल्पसंख्यक से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ परिवार से मतलब है। तो बटेंगे तो कटेंगे। यही हुआ है बांग्लादेश में, यही हुआ है पाकिस्तान में, यही हुआ है अफगानिस्तान में, और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ है। हम एकता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और समरसता की बात करते हैं। एकता, समानता, समरसता, दीपक झा, और मोहब्बत की दुकान आरएसएस की, जैसे बताया गुरु प्रकाश पासवान ने। फराज सिद्दीकी जी, ये है मोहब्बत की दुकान, एकता, समता, समरसता आरएसएस की भाषा। अच्छा, वापस आ गए दीपक जी हमारे पास। हाँ बोलिए दीपक जी। पद्मजा जी, हमारी बात होती, पद्मजा जी हमारी बात होती है अखंडता की, एकता की, प्यार की, मोहब्बत की। हम प्यार से इस देश को आगे चलाना चाहते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा ना, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, हम साथ चले, हम साथ आगे बढ़े। हम वेदों की बात करते हैं, हम उपनिषदों की बात करते हैं, हम भाजपा के आरएसएस की बनाए हुए हिंदुत्व की पाठशाला की बात नहीं करते। भाजपा एक और आरएसएस एक नफरत की पाठशाला है जो देश को हिंसा की
प्रयोगशाला बना दिया है। इनके आप बाहर निकलेंगे, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास इतिहास नहीं है। वीर अच्छा। सावरकर की बात करते, शिवाजी की बात करते, शिवाजी की मूर्ति किस तरीके से बनाया और किस तरीके से मूर्ति कुछ महीनों में खंडित हो गई। पूरे देश ने देखा था, पूरे मीडिया ने आप नहीं चलाया था। इनको माफी मांगनी पड़ी थी नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र में जाके। तो किसकी बात करते हैं, किसके आराधक, जिसके उपासक हैं उसी का ये गर्दन काटने वाले लोग हैं। ठीक है। जनता की पूजा करते हैं, जनता की पॉकेट काटते हैं, पार्टियों के साथ अपनी गठबंधन बनाते हैं और पार्टियों को तोड़ देते हैं। तो ये अपनी पार्टियों को ही तोड़ रहे हैं, अपने लोगों को ही काट रहे हैं। अच्छा। तो इनसे देश को डरने की जरूरत है। अच्छा, भाजपा देश को और बांटना, RSS ठीक है को हर्षवर्धन देश जी, अगर डर आपको रहा है, एकता का डराने संदेश की देना है राजनीति तो कर आप रहे हैं। वेदों का संदेश लेकर के आइए, भाजपा और आरएसएस का संदेश मत दीजिए, क्योंकि यहां भाषा का ही बहुत फर्क हो जाता है। बार बार उसी मुद्दे पर घूम कर आ रहे हैं कि आप शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति करने के काम में सीधे नहीं है, लेकिन राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव कितना बड़ा है उसको इससे समझिए कि कांग्रेस की किन राज्यों में सरकारें हैं। कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में और कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र राजनीति छात्र संगठन से निकले नेता हैं। तो जो राहुल गांधी कहते हैं कि संघी हर जगह घुस गए हैं, तो संघी घुस तो हर जगह गए हैं, नंबर एक, पहले ये जानना चाहिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक और सरकारवाह ये लगातार, दत्तात्रेय होसबाले जी आज कह रहे हैं, लेकिन मोहन जी देश का कोई समाज का कोई वर्ग नहीं जिससे न मिलने जाते हों। जब मिलने चले गए अखिल भारतीय इमाम के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या नाम है उनका नाम मैं भूल रहा हूं, इमाम साहब का, उनसे मिलने गए तो क्या कांग्रेस ने टिप्पणी की कि देखिए वो चले गए हैं, अब उनको समझ में आ रहा है, अब डर गए हैं, मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं। जबकि पहले दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत स्पष्ट है, भारतवर्ष में हिंदू एकता आवश्यक है। मुसलमान इस देश में, इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति के साथ बिल्कुल आगे चले। और ये नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान, ये तो फालतू के जुमले हैं ना, ये तो राहुल गांधी के क्रिएट किए हुए हैं। कहां नफरत का बाजार है, कहां उस तरह से दंगे होते हैं जैसे इस देश में कांग्रेस के राज में होते थे, कहां महीनों महीनों कर्फ्यू लगना, पता नहीं कब की बात हो गई, बीते दिनों की बात हो गई। ईश्वर न करे कि कभी अब उस तरह से दंगे हो, मैं लिस्ट गिनाने लगूंगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी। जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, गुजरात से लेकर देश के हर राज्य में, वहां दंगे बंद हो गए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले अगर कह रहे हैं तो जरा राहुल गांधी को पता करना चाहिए कि कितने लोग हैं। और कांग्रेस के भी नेता संघ कार्यालयों पर जाकर मिलते हैं। मुझे निजी तौर पर जानकारी है, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसका नेता संघ से नहीं मिलता हो। और जहां क्रूशियल फंसता है, जैसे एक जानकारी मैं आपको बता दूं, वनवासी कल्याण परिषद जो वनवासी कल्याण संघ जो है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन जिसको कहते हैं सब लोग, वो कहां से शुरू हुआ? वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में उस वक्त मदद हुई। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि वहां जाने के लिए, काम करने के लिए डेडिकेटेड लोग चाहिए, वो नेता नहीं हो सकते हैं। वो भैया अपना एक सामान एक बैग में लेकर चला जाता है प्रचारक। पूर्वोत्तर के संकट को खत्म करने में संघ के प्रचारकों ने कितना बलिदान दिया, नक्सल इलाकों में काम करने में कितना दिया। मुझे लगता है राजनीति एक बात है, लेकिन समाज में काम करने वाले संगठन पर चिन्ह लगाने की कोशिश, मैं ये नहीं कहूंगा कि संघ ने उनको कटघरे में खड़ा किया, लेकिन इसका जवाब देना सचमुच राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। एक सेकंड फराज साहब, एक चलिए, आपको योगी आदित्यनाथ ने जो बोला अगर उससे ऐतराज है, या फिर प्रधानमंत्री ने जो बोला, आज तो संघ ने किस भाषा का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा हिंदू समाज के लिए एकता बहुत जरूरी है, लोक कल्याण के लिए हिंदू एकता जरूरी है, हिंदू समाज को इतिहास से सीखना होगा, हमारे धर्म, हमको धर्म और जाति में नहीं बंटना है। वो तो कह रहे हैं सब आइए हमसे बात कीजिए, राहुल गांधी भी आए, वो तो मोहब्बत की दुकान सबके लिए खोल के बैठे। आरएसएस कह रही है कि हम मोहब्बत की दुकान में जाने के लिए तैयार हैं, आइए आप बात कीजिए। पद्मजा जी, सबसे पहले तो हम गुरुप्रसाद भाई की एक बात को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें उन्होंने बोला था कि राजीव गांधी जी ने बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। गुरुप्रसाद भाई एक धरती हिलती है, उन्होंने कहा था, the earth shakes। हाँ। गुरुप्रसाद भाई नानाजी जी गुरुप्रसाद भाई नानाजी देशमुख ने, एक जिनको आपने भारत रत्न से भी नवाजा था,
उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, जो कि हिंदी की मैगजीन थी प्रतिपक्ष, उसमें छपा था। उसमें नानाजी देशमुख लिखते हैं कि सिख भाइयों का, उन्होंने सिखों लिखा है लेकिन मैं बोल रहा हूं सिख भाइयों का जो नरसंहार हुआ था वो किसी ग्रुप या समाज विरोधी तत्वों का काम नहीं, बल्कि क्रोध व रोष की सच्ची भावना का परिणाम था। यानी जिस गुस्से के कारण, जिस नफरत के कारण सिख भाइयों का नरसंहार हुआ था, उनका मानना था कि वो सच्ची भावना थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता भी ये कह सकता है कि ये आरएसएस का वो कद्दावर नेता कह रहा है जिसको कि आपने भारत रत्न से नवाजा था। तो ज़रा से ये आर्टिकल मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग भी पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, पद्मजा जी, मैं ये कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी हैं, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी है। देखिए, आरएसएस की एक हिस्ट्री रही है कि जिस तरफ सत्ता झुकती है उस तरफ आरएसएस का हमेशा से रुझान हो जाता है। मैं 10 चिट्ठियों का यहाँ पर जिक्र करूंगा जो इमरजेंसी के दौरान या तो इंदिरा गांधी जी को लिखी गई या उनकी कैबिनेट को लिखी गई, और कहीं ना कहीं उसमें इमरजेंसी को भी जस्टिफाई किया गया। 15 जुलाई 1975 को एक लेटर लिखा जाता है भिडे साहब का, जो कि एसबी चौहान साहब को लिखते हैं। 22 अगस्त 1975 को देवरा साहब जी इंदिरा गांधी जी को यरवड़ा जेल से लिखते हैं, एंड सो ऑन। अगर मैं इतने सारे लेटर्स पढ़ूंगा तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। देखिए पद्मजा जी, है क्या कि इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद अगर किसी ने बांटने का काम किया है तो आरएसएस ने किया है। अभी गुरु प्रसाद भाई ने बोला हिंदू जो एकता, आज बोल रहे हो आप फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे, हिंदू समानता। अरे वो कह रहे हैं 2024 में हम कह रहे हैं हम सबसे बातचीत को तैयार हैं। पद्मजा जी सुन, अब आइए, मैं उसी पे आ रहा हूं पद्मजा जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, विष्णु पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है जिसने भारत को डिस्क्राइब किया है। विष्णु पुराण में जो लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती हमारी भारत माँ है और उसमें रहने वाला हर इंसान भारतीय है। तो 20% मुसलमान जो है उसको समुद्र में फेंक दीजिए गुरु प्रसाद भाई। मतलब आपने हिंदू एकता, हिंदू समृद्धि, अरे थोड़ा सा मुसलमानों के लिए बोल दीजिए। ठीक है, मुसलमानों के लिए नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बोल दीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए बोल दीजिए। ठीक है, इससे पहले कि दोनों गुरु प्रकाश पासवान और हर्षवर्धन जी जवाब दें, मैं ऑन अ पर्सनल नोट ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ कि आज वेद पुराण की बात हो रही है, कोई चीखा चिल्ली टीका टिप्पणी नहीं हो रही है। ठीक है, पहले हर्षवर्धन जी, फिर गुरु प्रकाश पासवान, आप जवाब दीजिए। देखिए फराज भाई, अच्छी बात है कि सुलझे हुए और बहुत अच्छे से बात करते हैं। डिबेट ऐसी हो तो मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन एक तो आज दर्शक देखेंगे कि संघ छद्वम संवदध्वम ये कौन गा रहा है। ये तो संघ के रोज हर बैठक शुरू होती है तो उसके पहले ये करते हैं। अब कौन गा रहा है इसको दर्शकों ने देखा। दूसरा क्या है, विष्णु पुराण के उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, ये जब संघ के लोग कहते हैं तो उनको कम्युनल कह देते हैं। जब ये कोई और कहे टीवी डिबेट में तो कहेंगे कह रही है क्या। लेकिन आज एसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये खुश होने वाली बात है। यही देश का मानस है। इस देश का मुसलमान इस देश में उतना ही नागरिक है जितना कोई हिंदू, लेकिन इस देश की संस्कृति पहचान तो हिंदू है। इसको तो कोई झुठला नहीं सकता, इसको फराज भाई भी नहीं झुठला सकते। और यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने नहीं कहा कि हमारे सबके पुरखे एक है? क्या उन्होंने फराज भाई के पुरखे अलग बताए? नहीं बताए ना। वो तो कहते हैं कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे जाओ, कोई ना कोई हिंदू नाम मिलेगा। क्या मुगल आए थे क्या इतने ढेर सारे? वो तो कुछ आक्रांता रहे होंगे ना, कुछ रहे होंगे जिन्होंने तलवार की नोक पर, जिन्होंने बदमाशियां की होंगी, जिन्होंने इस धरती को रौंदा होगा, जिन्होंने दुष्कर्म किए, जिन्होंने सब मंदिर तोड़े, वो कुछ रहे होंगे। उसके साथ मुसलमान अपने को एसोसिएट क्यों करता है? क्योंकि इस देश की फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स है, संघ उसी से बाहर आने करा है। और पद्मजा जी बस एक लाइन, ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये फ्रॉड जुमला है, इसको हम लोगों को बोलने से बचना चाहिए। ठीक है, बट ये सब चीजें बोलने में बहुत सुंदर लगती हैं। गुरु प्रकाश पासवान, इससे पहले कि दीपक झा आप भी वापस डिबेट में शामिल हो, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सरसंचालक ने भी ये बातें बोली हैं, दत्तात्रेय होसाबले ने भी आज बोली है। पर जब राजनीति इसमें घुस जाती है ना, तो फिर गिरिराज सिंह सामने आते हैं। अब वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार में, और उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न,
शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न, अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। अब एक मंत्री यात्रा निकाल करके कह रहे हैं थप्पड़ मारिए, घर में भाला त्रिशूल तलवार रखिए, तो फिर सीरियसली लेना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, जब कोई फिर कहे कि हम समरसता की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, हर किसी के साथ बना के रखना चाहते हैं। गुरु प्रकाश जी। नहीं पद्मजा, अभी मैं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया। मुझे पता है कि उनको इस बात की जानकारी हुई कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति तब बने जब एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का हस्तक्षेप हुआ था। जैसे इनके विचार हैं, मैं आशा करता हूं कि इनके पार्टी के कलीग अबू आजमी के विचार हों, इनके पार्टी के कलीग आजम खान के विचार हो, अतीक अहमद के भी शायद ऐसे विचार रहे होंगे। मैं आशा करता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के इतने बौद्धिक प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता है। पद्मजा, जस्टिस एमसी चागला हुए हैं। जस्टिस एमसी चागला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोजेस इन दिसंबर में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आई एम अ मुस्लिम बाई बर्थ, आई एम अ हिंदू बाई कल्चर एंड आई एम अ क्रिश्चियन बाई एजुकेशन। क्या इस बात से सहमत है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? हम पूछना चाहते हैं। पद्मजा, जहां तक बटेंगे तो कटेंगे की बात है, जहां तक गिरिराज सिंह की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जोगेंद्र नाथ मंडल का। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर हुए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक दलित होने के नाते एक मुसलमान राष्ट्र में मुझे इतना अन्याय, हिंसा और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूं इस देश को। लियाकत अली क्या कहते थे? लियाकत अली ने कहा था कि अगर यहां इस देश से दलित चले जाएंगे तो हमारे शौचालय कौन साफ करेगा? ये आप नहीं कहते हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर की बात को आपको याद रखने की जरूरत है। आप बाबा साहब अंबेडकर से सहमत है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि बुर्का वेयरिंग वुमेन वॉकिंग ऑन इंडियन स्ट्रीट इज अ हिडियस साइट। बुर्का में चलने वाली महिलाएं घृणित करने वाले इंप्रेशन को देती हैं। ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पुस्तक में कहा है, फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 255 256, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। बुर्का क्लैड वुमेन इज द मोस्ट हिडियस साइट, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। अगर आप चिट्ठियों की बात करते हैं, सिलेक्टिविटी की बात करते हैं, तो मैं आपको ऐसे लाखों उदाहरण दे सकता हूं। अगर इतना आपको स्वयंसेवक संघ या आरएसएस से आपको घृणा है, हम पूछना चाहते हैं आपसे, इसी आरएसएस के कार्यकाल में, जो भी पाकिस्तान में लियाकत अली ने बोला होगा, उन्होंने पाकिस्तान में बोला होगा, बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त ये चीजें बोली थी। आज 2024 में एक मंत्री, केंद्र में जो मंत्री हैं, वो ऐसी चीजें बोलेंगे तो क्या हिंसा भड़काने का कोई डेंजर नहीं होगा? नहीं गरिम, देखिए पद्मजा, हम लोग पिछले 10 वर्षों से शासन में हैं। पिछले 10 वर्षों में कम्युनल हार्मनी कितनी है और उसके पिछले 10 वर्षों में कम्युनल हार्मनी कितनी थी? मुजफ्फरनगर से लेकर के मैं आपको सैकड़ों दंगे गिना सकता हूं जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे। आज भारत में कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो ज्यादा संतुष्ट है, वो ज्यादा सुखी है, वो ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमान समाजों में भी पसमंदा समाज की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग शायद पसमंदाओं की बात नहीं करेंगे, वो मुसलमानों में पिछड़ों की बात नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब दानिश अंसारी एक पिछड़ा मुसलमान मंत्री बनता है तो मुसलमान समाज का गौरव से सम्मान बढ़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई पसमंदा समाज का वाइस चांसलर बनता है तो पसमंदा समाज का सम्मान बढ़ता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार कोई गुलाम अली खटाना एक पसमंदा समाज का व्यक्ति राज्यसभा पहुंचता है तब मुसलमान समाज का सम्मान बढ़ता है। मुसलमान समाज की महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक के एबॉलिशन की बात हो पद्मजा, मुसलमान समाज की महिलाओं के लिए आर्टिकल 370 के एबॉलिशन की बात हो, ये उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये किसकी बात करेंगे? जब रैडिकल इस्लामिक बहुत फर्क आ जाता है, जब गिरिराज सिंह जैसे लोग बीच में आ जाते हैं। एक तरफ दत्तात्रेय होसाबले बैठ करके कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान में जाने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ एक मंत्री कहता है घर में भाले रखिए। यही प्रॉब्लम आ जाती है। अरे पद्मजा, घर में भाले नहीं पद्मजा, आप उनको मिसकोट कर रही हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में उपासना होती है इस चीज की, हिंदू धर्म में भगवान शंकर त्रिशूल रखते हैं, दुर्गा माता के पास तलवार होती है, तो उसकी कोई मुसलमान आपको थप्पड़ मारे तो 100 लोग मिलकर के 100 थप्पड़ मारो। हाँ, अगर आत्मरक्षा, हाँ तो आत्मरक्षा के संदर्भ में उन्होंने जो कहा है वो अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन कहीं भी उन्होंने हिंसा को एडवोकेट नहीं किया है, मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी की व्यक्तिगत यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इस यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन गिरिराज सिंह अगर हिंदू स्वाभिमान की बात करते, हिंदू एकता की बात करते, हिंदू सम्मान की बात करते, उसमें किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? ठीक है, फराज साहब। देखिए पद्मजा जी, गुरु प्रकाश जी ने 2-3 बातें की। इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की। गुरु प्रकाश भाई, विक्रम सैनी का पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं,
ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे और कन्विक्टेड थे मुजफ्फरनगर दंगों में। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको सजा दी थी। तो अब आप ये समझ लिए कि मुजफ्फरनगर दंगे किसने कराए थे। दूसरी बात, आपने बाबा साहब अंबेडकर की बात की। गुरु प्रसाद भाई, महाड़ सत्याग्रह बाबा साहब ने क्यों किया था, ये जरा से टीवी 9 के करोड़ों दर्शकों को जानकारी दे दिएगा। और चावदार तालाब का जो सत्याग्रह था वो बाबा साहब ने क्यों किया था। दूसरी बात, आपने दलितों की बात करी। देखिए, अभी ये एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कि 92% ऑफ द वर्कर्स क्लीनिंग अर्बन सीवर्स सेप्टिक टैंक्स बिलोंग टू SC ST एंड OBC कैटेगरी फाइंड सर्वे। ये एक सरकारी रिपोर्ट है। इसके हिसाब से आज भी भारत में जो सेप्टिक टैंक का साफ कर रहा है पद्मजा जी, जो गटर साफ कर रहा है, जो टॉयलेट साफ कर रहा है, वो 92% SC ST और OBC है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि RSS की जो है वो दलितों से इतना ज्यादा प्रेम है। आप गूगल करिएगा, गुरु प्रसाद जी एक भंवर मेघवंशी थे। भंवर मेघवंशी जो कि RSS के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे और बहुत बड़े उनके नेता भी थे, लेकिन वो दलित समाज से आते थे। भंवर मेघवंशी जी के घर पे एक बार डिनर ऑर्गेनाइज हुआ, तो जब RSS के लोग उनके घर पहुंचे डिनर खाने के लिए, उनको पता चला कि ये दलित हैं, तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि साहब आप हमारा खाना पैक कर दीजिए। और जब वो खाना पैक हुआ तो उसको फेंक दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देखिएगा द हिंदू में 11 जनवरी 2024 को एक पूरा इसके ऊपर आर्टिकल छपा था। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS ने, खाली मुसलमान नहीं पद्मजा जी, इन्होंने SC ST और OBC को किस तरह से मेन जो स्ट्रीम थी भारत की उससे अलग करने का काम किया है। इसके सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स हैं। आपकी डिबेट कम पड़ जाएगी, लेकिन वो एग्जाम्पल ठीक है। इससे पहले कि आप जवाब दें, हर्षवर्धन जी भी आए। दीपक झा के कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई थी, शायद अब वो जुड़ गए हमारे साथ। जी दीपक झा, आप जोड़ना चाहते थे, बोलिए। जी पद्मजा जी यहाँ 2-3 बातें हो गई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्वतंत्र पत्रकार है, इनके स्वतंत्र विचारों का बहुत सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा बातें करते हैं। मैंने एक बात कही, संगच्छध्वम समबद्धम 21 वाक्य का है, कहाँ से उद्धृत है? ये ऋग्वेद का वाक्य है श्रीमान पत्रकार महोदय। इस संघ का कोई वाक्य नहीं, इस संघ भी इसको फॉलो करता है। ये बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात मैं आगे बोलूंगा, ऋग्वेद से पूरा देश, पूरा हिंदुत्व गौरवान्वित होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाषा भाजपा की नहीं बोलेगा कोई। मैं हिंदू हूँ, मुझे भाजपा की भाषा बोलने का शौक नहीं है। दूसरी बात ये बताइए, इस देश में जब भाजपा के लोग, RSS के लोग दंगे फैलाते हैं खुलेआम एक तरफ से, आज दत्तात्रेय होसबोले ने खुद कहा कि बांग्लादेश में हिंदू वहीं रहे, भारत में आने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम इनको यहाँ पे देने के लिए तैयार हैं, यहाँ नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन पर खतरा है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए हमने मांग की है कि उनकी सुरक्षा में मदद की जाए, ये कहा था दत्तात्रेय होसाबले। नहीं पद्मजा जी, मैं पूरा वीडियो उनका सुनाऊं, पूरी वक्तव्य सुनाऊं। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि वहीं पे रहें, पलायन की जरूरत नहीं है, जो जहां पे उनकी वही मातृभूमि है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उनके जो वहां पे रह रहे हैं उनकी वही मातृभूमि है, वहां की सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई क्या करेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है, ना कि RSS की जिम्मेदारी होती है। RSS कौन है इस देश का? करता धरता है, संविधान निर्माता है क्या? मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ बड़े स्पष्ट तरीके से। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आपको ऑब्जेक्शन किस चीज से है कि RSS कह रहा है कि एकता बनाए रखिए, अखंडता बनाए रखिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से साथ में रहिए। वो ये नहीं कह रहे कि हम इसको संविधान में लिख देंगे, वो बस एक संदेश दे रहे हैं, सैद्धांतिक संदेश दे रहे हैं। RSS कह रहा है कि बटेंगे कटेंगे तो अच्छा कहा जा रहा है। RSS कह रहा है जो 20%, 30%, 80% की बात करते हैं वो अच्छे हैं, जो गोली मारो की बात वो अच्छे हैं। RSS उनका समर्थक है और उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के नाली से निकले हुए, मैं क्या कीड़ा बोलूंगा? गिरिराज सिंह को कीड़ा बोल के मैं अपने शब्दों को गिराऊंगा नहीं। भाजपा के सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, नहीं, और इतने के लिए भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। मैं वही इसीलिए कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा पद्मजा जी। मैंने कहा कि सम्मान के साथ भारत सरकार का एक मंत्री जब कहता है कि चाटा मारो, एक को 100 मारो, एक कहाँ की भाषा है, कैसी भाषा है, ये क्या लोग करते हैं? दूसरी बात जो इन्होंने कहा दत्तात्रेय होसबोले ने कि कांग्रेस के लोग हमारे में आए और भाजपा के लोग, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि रेवंत रेड्डी RSS के थे। मैं कहता हूं भाजपा कांग्रेस में हो चुकी है। हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस के थे, नारायण राणे कांग्रेस से गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ना जाने, अशोक चौहान, 1 दर्जन से ज्यादा, सैकड़ों लोग आज भाजपा में कांग्रेस के हो गए। तो किस विचारधारा की बात करते हैं, कहाँ की बात? ठीक है हर्षवर्धन जी, इसका जवाब दीजिए कि क्या संघ ने एक तरीके से एंडोर्स कर दिया है जो सारी नफरती चीजें कही गई हैं, गिरिराज सिंह से लेकर के कोई भी, अब तो मतलब कितने सारे संत भी हैं जो कि कोई हिंदू समागम में, ऋषिकेश में ऐसी चीजें बोलते हैं, उन सबको एक तरीके से एंडोर्स कर दिया है, ये चार्ज लग रहा है?
नहीं पद्मजा जी, कतई नहीं। और पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम है वो समाज को एक करना है। बार बार वो ये कोशिश करते आ रहे हैं अपने स्थापना काल से, अब तो 100 वर्ष में पहुंच गए। और कोई संगठन अगर गलत करता तो वो ऐसे थोड़ी ना बड़ा होता, वो तो टूटता जाता। जैसे देखिए ना, कांग्रेस टूटती चली गई, लेकिन कांग्रेस और संघ की तुलना नहीं हो सकती। संघ सामाजिक संगठन है, कांग्रेस राजनीतिक संगठन है, नंबर 1। नंबर 2, दीपक थोड़ा उत्साह में बोल गए कि मैंने कहा कि संघ, कोई संघ ने थोड़ी ने लिखा है, वो संघ ने विष्णु पुराण थोड़ी ने लिखा है। मैंने यही तो कहा कि जो संघ की हर बैठक से पहले शुरू होता है, अगर वो कांग्रेस के प्रवक्ता कहें, अगर जिस विष्णु पुराण का उल्लेख करके भारत के अखंड भारत की बात संघ करता है, उसको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहें, तो ये सुखद है। यही तो करने की जरूरत है। ऋग्वेद, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, गौरव, राष्ट्र नायक, इसकी बात ही तो करता है संघ। और करता क्या? संघ के पास और कोई काम ही नहीं। उस काम को करने में भी ये कहते हैं कि कम्युनल है। असली संकट वहां है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बताइए ना, क्यों कांग्रेस के लोग संघ को निशाने पर लेते हैं? एक कोई उदाहरण बताइए। राहुल गांधी किसी बात कहते हैं कि संघ ही बैठा हुआ है। अरे भाई, वो तो संघ ही बैठा ही है। अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचारक थे, घोषित प्रचारक थे, कोई छिप के थोड़ी ना कहीं रहते थे। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक हैं तो प्रचारक हैं। सवाल यहां यह है कि आप पॉलिसी पर करिए, आप किसी काम पर करिए। इसका मतलब आप हताश हो चुके हैं। संघ की जमीन पर पकड़, देश का मानस बदलने में जो उनकी भूमिका, ये कांग्रेस को परेशान कर रही। फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव टूट रहा है, उसका संकट है। ठीक है, जो मूल संदेश था एक रास्ता का कि सब लोग साथ में रहेंगे, वो संघ ने ही दिया था। भाजपा उसको एक पार्टी में अपना रही है। आप भी अपना लीजिए, कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। दीपक झा, दीपक जी, चलिए, लगातार उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, फराज सिद्दीकी, आप भी जवाब देना चाहते थे। दोनों को इनविटेशन दिया गया है कि मोहब्बत की दुकान, माफ कीजिएगा फराज साहब, जो मूल संदेश था मोहब्बत की दुकान का, वो संघ ने दिया था। बीजेपी ने एक तरीके से उसको अपनाया, आप भी अपना लीजिए, कांग्रेस ने भी अपना लिया। पद्मजा जी, देखिए, हम तो कभी नहीं अपना सकते। अब यह है कि संघ के बारे में हमारे क्या विचार हैं वो तो आप छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के क्या विचार हैं वो तो छोड़ दीजिए। सरदार पटेल को तो भारतीय जनता पार्टी मानती है। जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने गोलवलकर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी। हर्षवर्धन जी को पता होगा, हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। उस चिट्ठी में सरदार पटेल जी ने लिखा था गोलवलकर साहब को कि आपने देश में ऐसा माहौल बनाया जिस माहौल की वजह से गांधी जी की हत्या हो गई। तो ये सरदार पटेल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर संचालक थे शायद उस टाइम, गोलवलकर साहब, उनको ये चिट्ठी लिखी थी। तो सरदार पटेल के संघ के लिए क्या विचार थे? पर सर, आज जो संदेश दे रहे हैं उसमें भी कोई प्रतिक्रिया दीजिए ना। संघ के प्रचारक आज वो कह रहे हैं कि हम सब साथ में रहें, पूरा देश एकजुट रहे, गुरु प्रसाद तो सबकी भलाई है। नहीं पद्मजा जी, आज का संदेश गुरु प्रसाद जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दिया। हिंदू एकता, हिंदू समरसता, हिंदू समानता और तमाम चीजें। तो इसमें पूरा भारत की परिकल्पना कहां है? और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि आप एक तरफ तो बोलते हैं, जैसे मोहन भागवत जी बोलते हैं कि अभी बात हो रही है बटोगे तो कटोगे, ये सब किसने बांटा है? मोहन भागवत जी बोलते हैं कि देश के दलितों के और ओबीसी के साथ 2000 साल तक पशुओं के जैसा अत्याचार हुआ। वो अत्याचार किसने किया, मैं ये जानना चाहता हूं। आपके चैनल पर या तो डॉक्टर या तो हर्षवर्धन जी बता दें और या गुरु प्रसाद जी बता दें। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश में कोई जाति नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर इस देश में कोई जाति नहीं है तो फिर आप छाती पीट पीट करके ये क्यों बोलते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं? ठीक है, गुरु प्रकाश, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पद्मजा जी, आप जिस चीज को, आप बस 20 सेकंड दे दीजिए पद्मजा जी, बस 20 सेकंड जी। पद्मजा जी, आप जिस चीज को विघटन कहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको सामाजिक न्याय बोलते हैं। आप जिस चीज को विभाजन बोलते हैं, जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको जस्टिस बोलते हैं। उस जस्टिस में सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है और कल्चरल जस्टिस भी है। ठीक है, गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए पद्मजा, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जननायक
एक ही व्यक्ति थे और वो कर्पूरी ठाकुर हैं। ये कभी सुप्रिया जी अपने नेता राहुल गांधी को जननायक बना देते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेता को जननायक बना देते हैं। अरे भाई, जननायक एक ही व्यक्ति थे, एक ही व्यक्ति हैं और एक ही व्यक्ति रहेंगे, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय की अवधारणा, ये सुन के तो मैं बिल्कुल आज प्रफुल्लित हो गया हूं, आश्चर्यचकित हो गया हूं। अखिलेश यादव जी की सामाजिक न्याय की अवधारणा में दलित नहीं आते हैं पद्मजा, क्योंकि सिर्फ एक बार दलितों को जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसको रोकने का महापाप किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के संबंधित प्रवक्ता बैठे हैं, अगर मैं गलत बैठा हूं तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो यहां मुझे आप डिसएग्री करें, आप मुझे तथ्यों के सामने पेश करें। समाजवादी पार्टी ने दलितों को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, उसके खिलाफ कानून लेकर के आई, तो कौन लेकर के आया? समाजवादी पार्टी लेकर के आई। मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे ऊपर आक्रमण होते हैं कि संघ में ओबीसी कहां है, संघ में एससी कहां है, संघ में एसटी कहां है। इसी संघ के देखरेख में पहली बार देश में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, इस देश के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पद्मजा 3 दलित समाज की महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं। बेबी रानी हो, विजय लक्ष्मी हो, गुलाब देवी हो। आपने किसको बनाया? अभी समाजवादी पार्टी के टिकट का वितरण हुआ है, किसको मिला है टिकट? सिर्फ और सिर्फ परिवार, सारा का सारा न्याय परिवार के लिए। नेता कौन बनेगा? अखिलेश यादव बनेंगे। सांसद कौन बनेगा? डिंपल यादव बनेंगी। चुनाव कौन लड़ेगा? इनके भतीजे लड़ेंगे। मुझे याद है अभी उपचुनाव में उन्होंने 2 दलितों को टिकट दिए, आपने एक दलित परिवार से अंत होते हैं। क्योंकि अब फैक्ट्स की बात हो रही है, तो अभी उपचुनाव में 9 सीटों में उन्होंने 2 दलितों को दिया, आपने 1 को दिया। अरे पद्मजा जी, टिकट देने से क्या होता है? अपने पार्टी में अध्यक्ष बनाया है क्या? अपने पार्टी में मंत्री बनाया है क्या? मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं, 3 दलित समाज की महिलाएं मंत्री आज योगी जी के साथ काम कर रही हैं। इन्होंने टिकट दे दिया। अवधेश जी को उन्होंने टिकट दिया है, कितना सम्मान दे रहे हैं अवधेश जी को। अवधेश जी को उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया है क्या? पूछना चाहते हैं आपसे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीडीए के नाम पे समाज को बांटो, समाज को तोड़ो और परिवार का कल्याण करो, परिवार का डेवलपमेंट करो। इससे आगे समाजवादी पार्टी देखने का हिम्मत नहीं कर सकती है। ठीक है, अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी और पीडीए की बात हो रही थी, संजय राउत कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा है स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को बना करके भेजा जा रहा है, उसकी मंशा एकदम साफ नजर आ रही है। उन्होंने उस नारे का भी जिक्र किया है। एक बार संजय राउत को सुन लेते हैं, क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं संविधान की, पर इसका राजनीति पर, चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, ये संजय राउत को साफ साफ दिख रहा है। एक बार सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। आप देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करें? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के जो राजनीति है ना, बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में, मुंबई में नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी। एक हिंदुत्ववादी पार्टी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति नहीं चलने वाली है महाराष्ट्र में। हर्षवर्धन जी, देखिए पद्मजा जी, राजनीति तो चल गई है ना। योगी आदित्यनाथ आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में हैं। और सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि योगी आदित्यनाथ हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते थे तो वो स्टार प्रचारकों में नहीं रहते थे? रहते थे भाई। जिसके पास जितने बड़े नेता होते जाते हैं वो सारे के सारे रहते हैं। अब इनके स्टार प्रचारक कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी होते हैं, जो वाला अगर आप सुन लीजिए उनकी जो शायरी है ना कि हम मर जाएंगे तो एक होगा तो भी 4 को मर कर मरेंगे, वो आप सुन लीजिए तो गिरिराज सिंह तो बड़े हल्के लगने लगेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसको भी पैरेलल चलाइए ना। इमरान प्रतापगढ़ी का वो शेर वो सुनाया जाना चाहिए। वो जो अतीक अहमद के प्रशंसा में क्या क्या बातें कहा करते थे, वो अतीक आ गया, शेर आ गया, वो इमरान प्रतापगढ़ी इनके स्टार प्रचारक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तुलना नहीं करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में है और पूरे देश में उनकी डिमांड अगर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उनको चाहता है, तो इसमें संजय राउत क्या कर लेंगे? हाँ, ये जरूर है, जब ये बटेंगे तो कटेंगे कह रहे हैं तो ये थोड़ा सा भूल गए। अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे भी नहीं बटेंगे। अब तो अब अखिलेश यादव ने हमारे बटेंगे नहीं छोटा कर लिया।
भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, वो थोड़ा बड़े हैं, तो अभी देखना पड़ेगा किसका वाला नहीं बटेगा, और जो बटेगा वो तो कटेगा, ये कोई कहने की बात नहीं, हमारा ही हिस्सा है। और एक जो जिस मातृभूमि की बात कर रहे हैं, वो मातृभूमि तो भारतवर्ष है ना। अभी तो फराज भाई ने बताया पूरा का पूरा विष्णु पुराण से बांग्लादेश पाकिस्तान तो भारतवर्ष ही है, कहां जाएंगे वो लोग। ठीक है दीपक झा, अगर आपको गिरिराज सिंह से एतराज है तो इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र कर रहे हैं हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी तो बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, इनका ज्ञान इनका एक तरफा, मतलब ये गिरिराज सिंह की तारीफ कर रहे हैं, उसको निंदा नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत कहा। भाजपा के 1 दर्जन नेताओं का नहीं है, पढ़ के सुनाइए ना भाई से कि किस उपलक्ष्य में कहा गया था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, कब कहा गया था इमरान प्रतापगढ़ी तब कांग्रेस में थे या नहीं थे, पूरा बताइए, इतिहास बताइए। ऐसे आधा अधूरा ज्ञान परोसने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पे करूंगा, आरएसएस की बात हो रही थी, आरएसएस और या बुर्का की बात हो रही थी, भाजपा प्रवक्ता इतने काबिल है, आरएसएस में महिलाओं का क्या रोल है आज की डेट पे बताइए। सर मुद्दे पे रहते हैं ना, अभी हम कहाँ महिलाओं पे आ गए, मुद्दे पे रहिए। सारे मुद्दे, क्योंकि मैं बहुत देर से नहीं बोला था, लेकिन इतने सारे आरोप लग चुके थे, उन सारे आरोपों का एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। आरएसएस में महिलाओं का क्या रोल है आज बताइए ना, आरएसएस में महिलाओं का कितना सम्मान है, पूरा देश देखता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आदिवासी महिला को आपने राष्ट्रपति बना दिया, कोई एहसान कर दिया क्या, कोई एहसान किया है देश पे या आदिवासियों पे? आप पूरे देश ने देखा किस तरीके से आपने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया। राम मंदिर पे आप उनको उद्घाटन के लिए नहीं बुलाते हैं, संसद भवन का उद्घाटन होता है आप उनको निमंत्रण तक नहीं देते। कोई एहसान किया है क्या आपने? आप बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आप मिला सकते हैं पाकिस्तान को बांग्लादेश को, मिला लीजिए, अगर इतनी ताकत है तो मिलाइए, मैं तो स्वागत करता हूँ। लेकिन आप लोग सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान के हिंदुओं के नाम पे भारत में के अंदर नफरत फैलाना चाह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की बात करते, कश्मीरी पंडितों पे भी चले गए, पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या नफरती भाषण होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या हर पार्टी के नेता देते हैं? हर पार्टी के नेता देते हैं। कुछ एक उदाहरण यहाँ पर भी दिए गए। अभी अबू आजमी ने ही कुछ एक दिन पहले बोला था कि अभी हमारे 2 विधायक हैं मुंबई में, जब 10 हो जाएंगे तो किसी हिंदू की हिम्मत नहीं होगी कि वो आंख उठाकर हमें देख पाए। तो हर कोई राजनीति के लिए ऐसे बयान देता है। पद्मजा जी, राजनीति में ऐसे पर इस सब से उठ करके अगर कोई संगठन कह रहा है कि आप एकता की बात कीजिए, तो इसमें ऐतराज क्या है? इसमें राजनीति क्यों डाली जा रही है? एकता की बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकता के नीचे जो विष भरा हुआ घड़ा इनका भरा हुआ है, हलाहल विष भरा हुआ है, वो इनको दिख नहीं रहा। दत्तात्रेय होसबोले साहब को, योगी आदित्यनाथ के बयान देख लीजिए, अनुराग ठाकुर के बयान देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के बयान देख लीजिए, अमित शाह के बयान देख लीजिए, कपिल मिश्रा के बयान देख लीजिए। हजारों इनके ऐसे नेता हैं जो जहर उगलते हैं। नुपुर शर्मा इनकी प्रवक्ता, स्टार प्रवक्ता है, वो जहर उगलते हैं। तो इस सारे के सारे जो जहरीले भाषण देने वाले सारे के सारे वो आरएसएस और भाजपा के कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उन पे दत्ता साहब नहीं बोलते। विष का घड़ा, गुरु प्रकाश नहीं बोलते, विष का घड़ा। नहीं, देखिए अभी बहुत लंबी चौड़ी भाषण इन्होंने दी, मैं बताना चाहता हूं इनको। और इन्होंने कहा, एक शब्द का उपयोग किया कि एहसान किया क्या आपने, आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, एहसान किया क्या आपने। कांग्रेस के नेता विपक्ष ने क्या बोला था पद्मजा? शैतानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, डेविलिश माइंडसेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इनके लिए किस शब्दों का उपयोग किया था? मैं करना नहीं चाहता हूं। आज कांग्रेस के लोग महिलाओं की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग सम्मान की बात करते हैं। पद्मजा, आपने संजय राउत जी का बाइट चलाया था, मतलब ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस बाला साहब ने कहा था कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। आज देखिए कितना ताज्जुब होता है कि जो पार्टी यूनक्स की पार्टी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था पद्मजा, या तो डिस्टर्ब करना है, पद्मजा डिस्टर्ब करना है तो कर सकते हैं। पद्मजा, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। अनुराग ठाकुर के ऊपर कुछ बोल सकते हैं पद्मजा, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे से संस्कार नहीं है। विष के घड़े की बात कीजिए, बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ दीपक जी, मैं आपके मुद्दों की बात करिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था पद्मजा, मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। ठीक है, बोलिए। मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा। एक-एक करके दीपक, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। एक-एक करके आपको मौका दिया दीपक। कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। ये किसने कहा था? ये बाला साहब ठाकरे ने कहा था। और आज उनके प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के गोद में जाकर के बैठ गए हैं, क्योंकि सत्ता प्राप्ति करनी है। जहां तक विष की बात है, हम बोलना चाहते हैं, दोबारा याद दिलाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी 5000 से ज्यादा सिख मारे गए थे, पूरे देश में मारे गए थे, और जिन्होंने मारा था उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। कौन है सज्जन कुमार, कौन है जगदीश टाइटलर, कौन है कमलनाथ?
और आप बात करते हैं भाषणों की। मैं तो पूछना चाहता हूं आपसे, कमलनाथ ने अपनी पार्टी के दलित महिला की विधायक इमरती देवी को क्या कहा था? अरे वो तो आइटम गर्ल है। दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या कहा था? ये तो टंच माल है। आपने पार्टी के अंगिका दत्ता का बयान सुन लीजिए, अपने पार्टी के अर्चना गौतम का बयान सुन लीजिए, अपने पार्टी के बीवी श्रीनिवास में जो आरोप लगे उनको देख लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के मुंह से कम महिला सुरक्षा, सम्मान, लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर वो ना करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले कौन होते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो तो कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है, वो खाकी शॉर्ट्स में वो संघ का स्वयंसेवक जाता है। पद्मजा जी, इसी को बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। हाथी के जो दांत होते हैं खाने के अलग होते, दिखाने के अलग होते। गुरु प्रकाश यहाँ अपने ही बयानों से बेनकाब हो चुके। नरेंद्र मोदी जब संसद भवन के अंदर कहते हैं जर्सी गाय, विधवा, ये सब किसके बयान है? सुपर्णखा की हंसी याद आ गई। ये महिला का सम्मान था। कौन से पुरानी बातों को वोट अबाउटरी कर रहे हैं यहाँ पे? कौन से पुरानी बातों को शर्म नहीं आती है यहाँ पे बोलने पे? पुरानी बातें हो जाती हैं। आप कांग्रेस के बयान नेताओं के बयान गिनाते तब पुरानी बात नहीं होती है। नरेंद्र वोट अबाउटरी करना है तो आप कर लीजिए, यहाँ पे बहसबाजी करनी है तो कर लीजिए, लेकिन कम से कम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयान पे स्पष्टीकरण दे दीजिएगा। ठीक है, अभी विषैले बयान की बात हो रही है और राजनीति की बात हो रही है, तो अबू आजमी पे क्या बोलेंगे आप, फराज साहब? देखिए पद्मजा जी, पहले तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अबू आसिम साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि हिंदुओं की ये हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता है। तो थोड़ा सा ये करेक्शन आपको अपने उसमें करना होगा। हिंदुओं का कहीं उन्होंने नाम नहीं लिया था। दूसरी बात, अबू आसिम साहब का जो भाव था वो नीलेश राणे की बदतमीजी, उनकी गुंडागर्दी को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का भाव था। वो कह रहे थे कि हमारे जब विधायक आ जाएंगे, जब हमारे विधायक आ जाएंगे तो हमारी ताकत विधानसभा में बढ़ जाएगी, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से वो अपने समाज की रक्षा करेंगे। इसमें कौन सी ऐसी बहुत बड़ी आफत आ गई? तो उसमें 10 विधायक होने की क्या जरूरत है? आप एक विधायक से भी ये कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से रक्षा। ये तो मतलब स्ट्रेंथ इन नंबर्स वाला मैसेज था ना। मतलब सब कुछ हिडन ही होता है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। जब आप कह रहे हैं कि अभी हम 2 हैं फिर 10 हो जाएंगे, रक्षा के लिए तो एक आदमी बहुत होता है, उसमें तो विधायक होने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, अरे पद्मजा जी, क्यों? जब तक के हमारे विधायक नहीं होंगे, हमारे सांसद नहीं होंगे, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमको नहीं लड़ने देगी। अच्छा, मैं एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। गुरु प्रसाद जी ने अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में बात की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट में यह स्टेटमेंट दिया था कि जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैंक्शन पोस्ट थी उसमें जनरल कैटेगरी का तो भर दिया गया, लेकिन गुरु प्रसाद पासवान जी के जो लोग थे उनको नहीं भरा। क्यों? अगर आप प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात करिएगा तो जनरल कैटेगरी लगभग 80-90% से भर दी, लेकिन जो SC ST OBC थे उनकी सैंक्शन पोस्ट भी 20 से लेकर के 25% या एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, उसको भी नहीं भरा गया। हाँ। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये क्लियर कट एक डिस्क्रिमिनेशन है पद्मजा जी, जो कि आजादी से पहले चलता चला आ रहा है और आजादी के बाद भी चल रहा है। क्योंकि बार बार मैं ये कटिंग दिखा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि देश का SC ST और OBC जो है वो देश के गटर साफ करे, वो देश के टॉयलेट साफ करे, लेकिन जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो PDA क्रांति है अब वो ऐसा नहीं होने देगी। SC ST OBC इस देश में जो है अब वाइस चांसलर बनेगा। मैं एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन पूछूं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को 2 नहीं 10 विधायक चाहिए महाराष्ट्र में संविधान की और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए। वहां तो 44 कांग्रेस के भी MP MLA हैं। आप कह रहे हैं कि वो 44 कांग्रेस के MLA नहीं रक्षा कर रहे हो उनकी और संविधान की। देखिए, कोई भी पार्टी हो पद्मजा जी, कोई भी पार्टी हो, अब आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के तो 2 विधायक हैं, तो क्या कांग्रेस को यह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो अपना जनाधार बढ़ाए? तो क्या समाजवादी पार्टी को ये लोकतांत्रिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने नहीं दिया कि महाराष्ट्र में अपना जनाधार बढ़ाएं? ठीक है, वो एक लाइटर वेन में था। पर आखिरी के 1 मिनट में देना चाहती हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी को। जब माहौल की बात की जा रही है, ये अच्छा लगता है कि आप कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से हर्षवर्धन जी कहा जा रहा है कि हर किसी को मिल बैठ के काम करना चाहिए, हर किसी को एकत्र रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। पर फिर एक नाम सामने आ जाता है साबिर मलिक का। 27 अगस्त को उनको लिंच कर दिया गया चरखी दादरी हरियाणा में, और अब कल रिपोर्ट आती है पुलिस की कि जिसको गोवंश का मांस समझ करके उनको लिंच किया गया था वो गोवंश का मांस था ही नहीं। तो माहौल तो देश में ऐसा कुछ है ना, किस वजह से? अगर इस नारे की वजह से नहीं तो किसी और चीज की वजह से।
नहीं पद्मजा जी, ये गंभीर प्रश्न है, और अगर कहीं पर ऐसा मसला आता है कि किसी को इस वजह से मार दिया जाए, पीट दिया जाए कि कोई मांस खा रहा था उसमें गोवंश है क्या, तो ये सचमुच पीड़ा देने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ बातें बहुत, जिसको कहना कि लोग दबा छिपा के बोलते हैं। क्या हरियाणा के बहुत से ऐसे इलाके नहीं हैं जहां खुलेआम, जहां आबादी बहुत ज्यादा है, वहां खुलेआम इस तरह के काम होते हैं जो हिंदू भावनाएं भड़काते हैं? क्या हमने मेवात में, नूह में वो देखा नहीं था, उस मंदिर पर जो सामान्य कलश यात्रा थी जहां कोई आबादी नहीं थी, तय करके घेर करके लोगों को मारा गया? मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये गड़बड़ है, हमें उस मेंटेलिटी से बाहर निकलना है। और हमें जब मैं कह रहा हूं तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कोई हिंदू निकले, हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट पाकिस्तान बना उस दिन से है। फिर जब कोई आदमी वो पाकिस्तान को देखकर बात करने लगता है, इस्लाम की कुछ चीजें लेकर हिंदुस्तान में करने लगता है, तो मुश्किल होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले भी कहा, आज भी कह रहा है कि हम इस देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनको भी उसी तरह के अधिकार हैं, वो प्रयास भी कर रहे हैं। संघ से निकलकर एक प्रचारक इंद्रेश कुमार ने तो बाकायदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाया है, इससे ज्यादा क्या कर देंगे? अब आप एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो सब गड़बड़ कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि उनका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उस पर भी आप सवाल खड़ा करेंगे। उसकी वजह से जो बहुत कट्टर हिंदूवादी लोग हैं वो कहते हैं कि संघ देखो, संघ भी मुसलमानों को लेना चाह रहा है। हिंदू एकता संघ करेगा, वो उसकी स्थापना के मूल लक्ष्य में है, लेकिन मुसलमान इस देश का उसी तरह से नागरिक है जैसे कोई दूसरा। संस्कृति इस देश की एक है, उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, संदेश बहुत अच्छा है, पर अगर इसमें राजनीति ना घुले और इसको हर कोई उसी तरीके से अपनाए जिस तरीके से इसे बोला जा रहा है, तो शायद हमारे देश का भविष्य और भी अच्छा होगा। आज अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।